की और निकाह वगैरह की जो पाकिस्तान से यहाँ से उसकी लीगैलिटी जो है उन पे थोड़ी सी बात की। क्या वहाँ पे इफेक्ट है अगर बाउंड मुल्क से बाहर की जाए, फिर यहाँ पे उसका जो किस तरीके से जो प्रोसेस आ रहा है वो किस तरीके से क्या करने की ज़रूरत होती है हमसे। और फिर अब जो हम इस अगर कभी कभी बड़े जैसा कि हम अभी जो ऑफ एयर बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो हम जो लोग हैं ना थोड़ा सा कभी कभी होश की बजाय जोश के साथ बात लेकर काम कर जाते हैं, तो लेकिन बाद में जब सर से पानी गुजर जाता है फिर हम ओ हो यार एक ही हो गया, तो फिर हम वो सर को पकड़ के बैठ जाते हैं। फिर कोई रास्ता नहीं कि ਅਸੀਂ वापस से इकट्ठे हो सकिए, कोई रास्ता नहीं। फिर ਅਸੀਂ जो मौलवी के पास दौड़ते हैं, फिर उसके पास दौड़ते हैं, यार कोई तो तरीका दसो ना, गलती हो गई। तो अब जो हमने आगे बात करनी इसी पे ही कि अगर आप दोबारा फिर रुजू करना चाहते हैं वहां पे कानूनी तौर पे आपकी क्या राइट है, क्या तरीक़ाकार है। इस्लामी तो हमें जो पता ही है। एक तो हमारे एक फर्क मसला ये बन जाता है, मैं अक्सर जो कहता हूँ कि हमारे जो एक फिरकाबादियाँ हैं उनके अंदर एक हमने अपना अपना जो एक जो मौलाना हजरात ने बताया हुआ है। नहीं जी, कोई कहता है एक दफ़ा कह दी तो बात ख़त्म, कोई कहता है 2 दफ़ा कह दी तो बात ख़त्म, कोई कहता है 3 दफ़ा कह दी। भाई कुरान आपका एक है, मजहब आपका एक है, पैगंबर आपका एक है, खुदा आपका एक है। क्या कुरान के अंदर कहा भी इस तरह, कुरान के अंदर तो वादे जो कहा जाता है पहले एक दफा दो, फिर थोड़ा सा पीरियड अपने आप को कूलिंग पीरियड जिसको थोड़ा सा सोचने का मौका दो, फिर आप स्टिल अगर आपकी सोच यही है फिर दोबारा करो। फिर भी अगर दोबारा नहीं करते तो आपके जो कुव्वत नहीं हुई तलाक, लेकिन अगर फिर दोबारा वही है फिर तीसरी दफा भी करो तो फिर जाके कुरान ने जो सही तरीका ये बताया हुआ है। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त बहन भाई होंगे जो इससे मुझसे इख्तलाफ करेंगे, नहीं जी साढ़े मौलवी साहब तो इस तरह कहते है तो इस वास्ते है अब हमें लगा मारन ये वो। आप किसी को मेरी बात पे यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो पढ़ा है जो कुरान कृपा के अंदर मैं सिर्फ वही बात कर रहा हूँ। अब जो कानूनी बात यहाँ पे वो मेरे भाई नजाके साहब वही कर सकते हैं, तो अब उनको कहते हैं कि जी हमें थोड़ा सा इस पे जो कानून यहाँ का क्या कहता है वो भी हमें बताएं। जी जनाब। बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी है सर जी के। चले इसमें बड़ा कुछ कहने को आता है लेकिन लफ्ज़ सिले हुए हम कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक है, सही। मजहबी वाले से एक तो आप समझते हैं। चले मैं मूव होता हूँ कि री मैरिज ट्रैप के वाले से मैं बात कर रहा था। आपको बताना चाहता हूँ कि री मैरिज ट्रैप ये होता है कि फर्ज करें हस्बैंड वाइफ दोनों एग्री करते हैं कि हम ये करते हैं कि ठीक है जी डिवोर्स हम कंप्लीट कर देते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सपेक्ट है आपका, जो प्रॉपर्टीज है, पैसे, पेंशन है, जो यहाँ की प्रॉपर्टी, अब्रॉड की प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, कार, ये वो सारी चीजें जो हमारी ये हम बाद में करेंगे। ठीक है। लेकिन इस दौरान अगर आपको बगैर आपने कंसल्ट किए हुए दूसरी पार्टी को, बगैर कोर्ट का ऑर्डर लिए हुए या कोई चीज किए हुए आप ये कर लेते हैं जाके फौरन दूसरी शादी कर लेते हैं, और जो कि क्योंकि आपकी निकाह तो खत्म, वो मैरिज तो खत्म हो गया, डिवोर्स चूंकि ले लिया आपने, तो दूसरी बगैर कंसल्टेशन, तो इसको कहते हैं री मैरिज ट्रैप। तो हमेशा जब ऐसे लोग दूसरी शादी करके आ जाते हैं, अगर उनको पता चल जाता है तो वो इसको, अनलेस के वो कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए, आपकी फाइनेंशियल ऑर्डर की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, तो फिर आप कह सकते हैं जी प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी, मैंने तो यहाँ ट्रैप नहीं होना था ना पूरी जिंदगी, मेरे ह्यूमन राइट्स भी है, मैंने शादी करनी थी। अगर आपका वो नहीं हुआ तो एवरी पॉसिबिलिटी है कि दूसरी पार्टी चली जाएगी कोर्ट के अंदर और जाके उसको कहेंगे कि जी देखे इन्होंने अपनी दूसरी शादी कर लिया, लिहाजा इन्होंने वेव कर दिया उस राइट को। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने की कि री मैरिज ट्रैप के हवाले से एक क्लीन ब्रेक ऑर्डर जरूर लें, चूंकि जिसका मैंने पहले बात की थी, और दूसरा जिसका ये री मैरिज ट्रैप है, अगर नहीं करेंगे, अगर दूसरी पार्टी ने कहा कि जब हम बाद में इसको सॉर्ट करेंगे और बाद में जाकर शादी कर लेते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। वो काफी नुकसानात क्या है उसके यही है कि आपका जो शेयर था, जो प्रॉपर्टी में आना था, वो नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने उसको शादी करके आगे मूव ऑन हो गए लाइफ में, तो आपका प्रॉपर्टी के अंदर कुछ शेयर बनता था वो नहीं है, स्वाय जो पेंशन का वो रह जाएगा, उसके अलावा जो बाकी शेयर्स हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे आपके। लेकिन केस टू केस वेरी होता है, डिपेंड होता है किस लेवल पे किया और क्या किया उन्होंने। तो ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन एवरी पॉसिबिलिटी है, यू नो द बेटर टू बी सॉरी, जो वो आप पहले इसको एडवाइस दे लें, सेफ देन सॉरी जाए। तो आप ये ना करें कि जी ठीक है मैं कर देता हूँ और बाद में आपको प्रॉब्लम आए। तो मेरी एडवाइस यही होती है कि फैमिली लॉ के ऊपर प्रॉपर एडवाइस ले लें, उसके बाद उसको करने की कोशिश करें। अपने तौर पर पेशवा लोगों को मैंने देखा है कि छोटे से फायदे को बचाने के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है उनका।
फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर या बाकी ऊपर, तो आप एडवाइस जरूर ले लें और उसके बाद उसको करने की कोशिश करें। एक बहुत ही वास्ट एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, जिसके ऊपर छोटे छोटे लीगल इश्यूज होते हैं, फैक्चुअल इश्यूज होते हैं, या प्रोसीजरल इश्यूज जब हम कोर्ट्स में जाते हैं तो उनके ऊपर हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है मेरे ख्याल में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब मैं आऊँगा तो नेक्स्ट दिनों में जब हम फैमिली लॉ के ऊपर फर्दर बात करेंगे तो हम कोशिश करेंगे, चूँकि आज मैं इसको, ठीक है। ठीक है, तो और क्या कुछ है, क्या आप कह रहे थे?